बहुत लोगों के लिए सबसे हार्ड होता है पॉर्न एडिक्शन को क्विट करना, मास्टरबेशन को क्विट करना, क्योंकि क्विट करना उतना ईजी तो नहीं है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60, इवन 60 साल के बूढ़े अंकल तक पॉर्न देखते हैं एंड मास्टरबेट करते हैं। तो ये कुछ हल्की फुल्की चीज नहीं है। इवन जो एंसेस्टर्स हमारे थे, जो कि मॉन्क मोड पर थे, जो कि मेडिटेट करते थे घंटों तक, लंबे टाइम तक, वो तक लस्ट से डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिए। इवन लंबे टाइम की प्रतीक्षा उन्होंने करी, फिर भी वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ओवरऑल ये कोई हल्की फुल्की चीज तो नहीं है जिसको तुम चुटकी में क्विट कर दोगे। लाइक तुम सोचते हो मैं 10 दिन तक लगातार मास्टरबेट कर रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ, एंड मैं एक डिसीजन लेता हूँ आज कि मैं अब नहीं देखूंगा, अब मैं इसे क्विट कर दूंगा, लास्ट फाइनल बार मैं मास्टरबेट करने जा रहा हूँ। तो उतना ईजी नहीं जितना तुम बनाते हो एंड सोचते हो। तुम्हें एक चीज को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि तुम्हें इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड यही चीज तुम्हारे लिए सबसे हार्ड होगी, क्योंकि तुम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तुम इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे। एंड उसके लिए तुम्हें चाहिए होगी अवेयरनेस। अगर तुम्हारे पास अवेयरनेस नहीं होगी तो तुम बार बार उस चीज को रिपीट करते रहोगे, उस लूप के अंदर स्टक रहोगे। जहाँ तुम्हें अर्ज आती है फिर तुम कंट्रोल करते हो, उसके बाद तुम मास्टरबेट करते हो एंड तुम सोचते हो कि अब मैं नहीं करूंगा, एंड तुम वापस से उसी लूप के अंदर स्टक रहते हो। अगर तुम्हारे पास अवेयरनेस नहीं होगी तो तुम यही लूप के अंदर स्टक रहोगे। तुमने अपने ब्रेन को पॉर्न से बार बार पेनिट्रेट कर दिया है, उसे डिसेंसिटाइज कर दिया है, तुमने अपने ब्रेन को बहुत मजे दिलाए, उसे बहुत सारा डोपामिन मिला है। वेल, अब तुम्हें क्या करना है? ओवरऑल तुम्हें इस चीज को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है। जहाँ तुम लस्ट से फाइट करते हो, उन थॉट से लड़ते हो, वो अर्जेस आती हो उनसे लड़ते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो एंड फाइट बैक करते हो एंड तुम हार जाते हो। तो यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। अपने आप को ब्रूचली इस चीज से कंट्रोल नहीं करना है। अगर तुम कंट्रोल करोगे तो तुम आज नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन बाद डिस्ट्रॉय कर लोगे, फिसल जाओगे, मास्टरबेट कर दोगे। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। इस चीज को तुम्हें कम से कम वैल्यू देनी है। अगर तुम जितनी ज्यादा इसे वैल्यू दोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये चीज बार बार आती रहेगी एंड तुम बार बार फाइट करते रहोगे एंड एंड के अंदर आके तुम मास्टरबेट कर दोगे एंड तुम रिग्रेट के लूप के अंदर चले जाओगे एंड तुम इसे क्विट लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। लाइक बहुत इंपॉसिबल होगा तुम्हारे लिए क्विट करना अगर तुम ये चीज करते रहोगे तो ओवरऑल तुम्हें इस चीज को वैल्यू नहीं देंगे। एक चीज समझो, जो नेचुरल चीज है तुम उसको परमानेंटली क्विट नहीं कर सकते। वो जो अर्जेस होती है, वो जो नेचुरल चीज होती है, वो आएगी, लेकिन तुम्हें वो चीज कंट्रोल करनी है जो इसे ट्रिगर करती है। अब वो कुछ भी सकती है। तुम क्या कंटेंट देख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तुम किस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो तुम्हें इररिलेवेंट जंक अपने ब्रेन के लिए कट ऑफ करना पड़ेगा। एंड जब तुम ये चीज करोगे तो वहां से तुम्हें ट्रिगर्स मिलना बंद हो जाएंगे। एंड जब तुम ये 2 चीज कर लोगे, वैल्यू देना एंड ट्रिगर्स को कट ऑफ करना, तब तुम्हें फोकस करना है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो है तुम्हारी अवेयरनेस। यहाँ तुम्हें समझना है कि तुम्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तुम्हें वीक बनाया जा रहा है। तुम एक ऐसे ह्यूमन बन जाओगे जिसका कोई गोल नहीं है। तुम सिर्फ यही चीज करते रहोगे एंड अपने आप को डिस्ट्रॉय करोगे, मेंटली भी, फिजिकली भी। तुम एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हें कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तुम एक ऐसी लड़की को देखकर मास्टरबेट कर रहे हो जो कि तुम्हें जानती तक नहीं, तुम्हारे साथ रहना तक नहीं चाहती एंड इवन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। एंड तुम उसको देखकर अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी एनर्जी, इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंड अपने आप को वीक बना रहे हो उसके सामने घुटने टेक कर। तुम मानो चाहे मत मानो, तुम घुटने ही टेक रहे हो उसके सामने। तुम कमजोर पड़ रहे हो। अगर तुम एक्चुअल के अंदर एक मैस्कुलाइन मैन होते तो तुम इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तुम्हें ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम्हें ये लोग एक स्लेव नहीं बना पाते, तुम्हें ये लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते एंड तुम ओवरऑल अपने दिमाग से काम लेते। एंड यही चीज तुम्हें बिल्ड करनी है। यू नीड टू बिल्ड अवेयरनेस इफ यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय दिस थिंग, डिस्ट्रॉय दिस लूप, डिस्ट्रॉय दिस एडिक्शन। क्योंकि एंड के अंदर जब तुम्हें अर्जेस आएगी तब मैं वहां नहीं होऊंगा, ये वीडियो नहीं चल रही होगी, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा। तुम एंड तुम्हारी जो लस्टफुल अर्जेस है वो कंटिन्यू रहेगी एंड वो तुम्हारे हाथ के अंदर है। क्या तुम उन चीजों से ट्रिगर होते हो एंड अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हो, मास्टरबेट कर लेते हो, पॉर्न देख लेते हो, या फिर अवेयरनेस बिल्ड करते हो जहाँ तुम मैस्कुलाइन मैन की तरह एक डिसीजन लेते हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, मुझे ये वीक बना रहे हैं, मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनाऊं, मैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए बनाऊं, मुझे इन इररिलेवेंट चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड यही चीज तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है। तुम्हें स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, ये इजी नहीं होगा, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड जिस दिन तुम रियलाइज कर लोगे कि पॉर्न क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, फिर जाती है, तब तुम इस चीज से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। ओवरऑल तुम्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि रियल रिलेशनशिप अलग होती है एंड जो पॉर्न तुम देख रहे हो, जो तुम मास्टरबेट कर रहे हो, जो अर्जेस को तुम बना रहे हो, जो सिनेरियोस तुम दिमाग के अंदर बना रहे हो, उन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एंड जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो तुम्हारी मेंटलिटी को और वीक बना रही है, और वीक बना रही है एंड तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम क्या करते हो। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटलिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ पैसा सीखने को मिला, लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड। पीस आउट।